सो यू वेलकम बैक पीपल ऑन अनदर लास्टिक वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले पोकेमॉन जर्नीज की। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक प्रीव्यू नहीं बल्कि एक स्पेशल प्रीव्यू के बारे में, जो कि कल ही आया था और हम आज वीडियो लेके आ गए। भले ही सबसे तेज नहीं है मगर फिर भी सबसे ज़्यादा लास्ट भी नहीं है हमारी ये वीडियो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि आज के जो स्पेशल प्रीव्यू है वो देखकर मतलब जब मैंने रात को देखा था वो मैं वहीं पे नाचने लगा था। मेरा दिल खुशी से घूमने झूमने मुँह सब कुछ करने लगा था, हुरने फुरने सब कुछ करने लगा था। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना वीडियो को देखने के बाद। मगर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो प्रीव्यू स्पेशल स्टार्ट होता है, एक स्पेसशिप टाइप की चीज़ होती है, वो पता नहीं क्या होता है। फिर वहाँ पे हमें गो दिखाया जाता है, फिर ऐश कैचम दिखाया जाता है और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि माउंट एवरेस्ट या ऐसी कोई जगह, ठंडी सी जगह होती है बहुत। फिर हमें एक पोकेबॉल दिखाई जाती है जो कि जम जाती है और फिर हमें ऐश कैचम और गो दिखाया जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश कैचम कहीं आया हुआ होता है और वहाँ पे हमें उसके पोकेमॉन्स की पहली झलक दिखाई जाती है, जहाँ पे होता है उसका इन्फर्नेप। और फिर हमें दिखाया जाता है चारिज़ार्ड और ड्रैगोनाइट की फाइट। और ये ड्रैगोनाइट ऐश कैचम का फाइट नहीं, ड्रैगोनाइट नहीं है, मगर वो जो चारिज़ार्ड है वो ऐश कैचम का चारिज़ार्ड है। और आगे फिर हमें प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि पीछे से कोई बोलता है कि ये है ऑपरेशन म्यू। फिर हमें दिखाई जाती है म्यू, ऐसे कुछ फ्रेम में कुछ बोलते हैं, जैपनीज में कुछ लिखा होता है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है ऐश कैचम जो कि पिकाचू से अटैक करने के लिए बोलता है। फिर हमें डांडे दिखाया जाता है, चैंपियन लियोन, फिर जो कि अपने चारिज़ार्ड से अटैक करने को बोलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐश कैचम की वही स्टोरी की वो सारे ट्रेनर को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गो की स्टोरी। और फिर हमें दिखाया जाता है गो सारे पोकेमॉन को पकड़ के म्यू तक पहुंचना चाहता है। फिर आगे दिखाया जाता है कुछ कट शॉट्स और फिर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर ओक की लैब को, फिर प्रोफेसर लैब को। फिर प्रोफेसर लैब कुछ बता रहे होते हैं और एक कंप्यूटर स्क्रीन आती है जिसमें दो जगह म्यू की फोटो होती है। और चारों में वैसे तो म्यू होती है मगर ऊपर की दो जो है उनमें ढंग से दिखती नहीं है, लेकिन नीचे की दो फोटो में वो पूरी क्लियर दिखती होती है। और फिर हमें एक ट्रेनर दिखाई जाती है जो फीमेल ट्रेनर होती है और इसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि ये नहीं है तो ऐसे तो पता नहीं, भले इसका नाम जैपनीज में लिखा है मगर जैपनीज मुझे आती नहीं। और फिर हमें प्रोफेसर ओक दिखाए जाते हैं जो कि ऐश कैचम और गो को कुछ बोलते हैं। और फिर हमें वही स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि सबसे पहले सीन में दिखाई गई होती है, जो कि अब उड़ रही होती है और उसके अंदर ऐश और गो होते हैं। और फिर हमें वो नीचे आ जाते हैं कहीं और जगह पर, मगर इस सीन में उनके साथ होता है गैरी। तो गैरी का भी रिटर्न हमें आने वाले कुछ एपिसोड में बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और फिर हमें गैरी का क्लोजअप दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है बर्फ से टूटता हुआ रेजिगिगस या रेजी आइस, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया। फिर हमें दिखाया जाता है एक ट्रेनर जो कि फाइट कर रहा होता है उस रेजी से और उसके पास होता है उसका सिंगल स्ट्राइक ओरिशुफू। डबल स्ट्राइक या सिंगल स्ट्राइक में मुझे फ़र्क नहीं पता, लेकिन मुझे देखने में तो ये सिंगल स्ट्राइक ओरिशिफू लग रहा है जो कि उस पर अटैक करता है और वो हार जाता है जो रेजी वाला पोकेमॉन होता है। फिर हमें वही ट्रेनर दिखाया जाता है एक केव में या ईग्लो में, जहाँ पे भी हैं वो फिर कुछ बोल रहा होता है ऐश कैचम और गो से। और फिर ऐश कैचम गो को दिखाया जाता है, फिर ग्रूकी को दिखाया जाता है बहुत चौंका हुआ होता है। फिर वही स्पेसशिप पहाड़ों में उड़ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश कैचम और गो बहुत चौंके हुआ चेहरा दिखाया जाता है। फिर हमें प्रोफेसर की लैब दिखाई जाती है जहाँ पे एक ये पता नहीं कौन सा पोकेमॉन है, पोकेमॉन भी है या है नहीं ये मुझे नहीं पता, ये दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाई जाती है आइरिस और फिर एक ड्रैगोनाइट। ये ड्रैगोनाइट मेरे ख्याल से ऐश कैचम का हो सकता है क्योंकि वही है जो गले लगाता फिरता है हर किसी उसको। और यहाँ पे आइरिस को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, पता नहीं क्यों। फिर हमें एक ईवी दिखाई जाती है जो कि होती है कोहारू की और फिर कोहारू से प्यार करती होती है। फिर हमें दिखाई जाती है मॉल्ट्रेस और मॉल्ट्रेस का ये एनिमेशन देखकर मेरा मतलब क्या बताऊँ कितनी ज़्यादा वो हो रही थी, मुझे जो भी होती है वो हो रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐश कैचम, गो और गैरी और फिर कुछ चीज को देख रहे होते हैं और वो सब चौंक रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इन्फरनेप और इस सीन को देखकर कसम से मजे ही आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी सी जो होती है ना। इन्फरनेप मेरा ग्रेनिंजा, चार्जर्ड और इन्फरनेप ये टॉप 3 पोकेमॉन फेवरेट है और इन्फरनेप का रिटर्न देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है मोल्टस को जो कि अटैक कर रही होती है शायद ऐश केचम पर, और फिर हमें दिखाया जाता है इन्फिनिट मोल्टस से फाइट कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ऐश केचम फाइट कर रहा होता है आयरिस से, और वो नॉर्मल फाइट नहीं होती, वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइट होती है। तो जी हाँ, आयरिस ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप ज्वाइन करी है, और इसमें क्या होगा, आयरिस अपने ड्रैगोनाइट से लड़ रही है और जो ऐश केचम है वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन से लड़ रहा है जो इसका नाम मेरे को याद नहीं है फिलहाल। तो ऐश केचम ने कुछ पहले ही एपिसोड में कैच किया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो फिर से बर्फीले इलाकों में आ गए हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है एक नाम जो कि क्या होता है। फिर हमें ढेर सारे पोकेमोन दिखाए जाते हैं जो कि सारे के सारे ऐश के होते हैं, जिनमें होता है पिग्नाइट, क्रोकोडाइल, ऑशोवॉट, कॉरफिश, हवलूचा, क्यूलावा, स्नोलैक्स और भी बहुत सारे पोकेमोन, चारिज़ार्ड, बेलीफ, हेराक्रॉस और भी बहुत ड्यूजल होता है और भी बहुत सारे हैं। अगर बताने चला तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर हमें फिर से कोई नाम दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है गो को जो कि अपने पोकेमोन से कुछ बोल रहा होता है, और ये पोकेमोन उसका बहुत ज़्यादा पोकेमोन मेरा इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुका है पोकेमोन जर्नी, इसमें सिंटेंस मेरा। फिर हमें ऐश केचम दिखाया जाता है और ऐश केचम पिकाचू से अटैक करने को बोलता है। फिर हमें ऐश केचम दिखाया जाता है दोबारा एक नाम के बाद, जो कि अब दूसरी आउटफिट में होता है। वो शायद फिर से चैंपियनशिप के लिए ही मैचअप कर रहा है किसी के साथ। और फिर हमें पिकाचू का अटैक दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रोकी और ईवी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। फिर टीम रॉकेट दिखाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रोकी और ईवी के साथ एक पोकेमोन भी होता है जो कि शायद मुझे लग रहा है ब्रॉक का हो सकता है, मगर ये कंफर्म नहीं है। ब्रॉक की कहीं से कहीं तक झलक भी नहीं है। फिर हमें ड्रैगोनाइट को दिखाया जाता है और उसके साथ ही ऐश केचम को भी दिखाया जाता है। फिर गो को दिखाया जाता है जो पोकेबॉल फेंकता है, और फिर वो कहीं भागते हैं। फिर बर्फीला इंसान ही आती है। फिर कहानी ख़त्म हो जाती है एक बड़े से नाम के साथ, और फिर यहीं पे वो ख़त्म हो गया प्रीव्यू। तो आज के प्रीव्यू में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स थी जो कि मज़े आ गए देखकर। तो ऐसा कुछ होने वाला है पहले तो कि जो ऐश केचम और गो हैं हमारे, वो ऑपरेशन म्यू करेंगे, जिसमें वो ऑपरेशन म्यू में वो म्यू को कैच करेंगे या उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ये तो पता नहीं। वो जैपनीज में था, बोल रहा था तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और दूसरी बात यह है मोल्ट्रेस से फाइट होने वाली है। तीसरी बात यह है आयरिस रिटर्न होने वाला है, और चौथी बात यह है कि गैरी का भी रिटर्न हो रहा है। पांचवी और सबसे लास्ट और सबसे फेवरेट बात यह है कि ऐश के सारे पोकेमोन का भी रिटर्न होने वाला है, सिवाय ग्रेनिंजा और ऐसे पोकेमोन जो कि उसने छोड़े हैं, जैसे कि पिजियोटो, ग्रेनिंजा और बटरफ्री। इन सब के अलावा सारे के सारे पोकेमोन हमें एक बार फिर से देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ कंपेनियंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, और आगे क्या होगा वो देखने के लिए मिलेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और वंदे मातरम।